बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं एक नई वीडियो और एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज हम क्लास 9 की मैथ उसकी एक्सरसाइज 1.6 उसका क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट करेंगे। तो हमारे पास फोर्थ पार्ट दिया हुआ फाइंड लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मेथड। हमें लीनियर इक्वेशन को फाइंड करना है इन मेथड को यूज़ करते हुए। कौन से मेथड? इनवेरिएंट मेथड और क्रैमर रूल्स। तो अब हमने फर्स्ट लीनियर इक्वेशन को इनवेरिएंट मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे, सेकंड हम क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लीनियर इक्वेशन को इनवेरिएंट मेथड की मदद से सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे फर्स्ट by using invariant method हम इन्वेरिएंट मेथड को यूज़ करते हुए लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम लीनियर इक्वेशन लिखते हैं, तो वो हमारे पास है 3x - 2y = -6, 5x - 2y = -10। अब ये हमने लीनियर इक्वेशन लिख ली। लीनियर इक्वेशन को मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम मैट्रिसेस फॉर्म में लिखते हैं बाय राइटिंग लीनियर इक्वेशंस इनटू मैट्रिसेस फॉर्म। तो अब हम इस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम किस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? तो फर्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स वो होगी जो एक्स और वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमारे पास नंबर वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो हमारे पास 3 - 2 5 - 2। तो एक हमारे पास मैट्रिक्स ये बनेगी। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, लिखेंगे हमारे पास 3 - 2 5 - 2। फर्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स ये बन चुकी है। सेकंड हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो वेरिएबल की मैट्रिक्स बनेगी एक्स और वाई की। इसके बाद इक्वल हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी वो हमारे पास होगी इक्वल नंबर की -6 -10। अब हमने लीनियर इक्वेशन को मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद हम लेट करेंगे कि हमारे पास लेट करते हैं। तो ये हमारे पास इसे ए का नाम देंगे, इसे हम एक्स का नाम देंगे और इसे हम बी का नाम देंगे। मैट्रिसेस को एक जिसे हमें मालूम हो सके ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ए एक्स इक्वल है बी, ए एक्स इक्वल है बी। हमारे पास इन्वर्जन मेथड का एक फार्मूला होता है जो हमारे पास इक्वल होता है एक्स इक्वल है हमारे पास ए इनवर्स बी। तो ये हमारे पास एक इन्वर्जन मेथड का फार्मूला होता है। तो अब हम वही फार्मूला यहाँ पे बनाने लगे हैं, ए एक्स इक्वल है बी। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स को ए से सेपरेट करेंगे तो हमारे पास ये एक्स इक्वल हो जाएगा, ए इधर डिवाइड हो जाएगा तो बी ओवर ए। अब जब ए डिवाइड हो रहा है तो ए का एक्सपोनेंट जो है वो प्लस है, +1 है। अगर ये ए ऊपर जाएगा तो इसका एक्सपोनेंट जो है वो -1 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे एक्स इक्वल है हमारे पास ए इनवर्स 1 बी। अब इसका एक्सपोनेंट जो -1 है, अब हमारे पास इन्वर्जन मेथड का वही फार्मूला बन चुका है कि एक्स इक्वल है हमारे पास ए इनवर्स बी, जो हमने यहाँ लिखा था एक्स इक्वल है ए इनवर्स बी। अब हमने फर्स्ट ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स फाइंड करने के बाद उसका बी के साथ प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम ए का इनवर्स फाइंड करते हैं। तो ए का इनवर्स हमारे पास जो इक्वल होता है, ए का इनवर्स हमारे पास इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ए का इनवर्स हमारे पास दो चीज़ों के इक्वल है,
एक तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड करना है, सेकंड हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो अब फर्स्ट हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, सेकंड हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो ए इनवर्स हमारे पास फाइंड हो जाएगा। तो चलें देखते हैं और एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो अब हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या थी, हमारे पास ए मैट्रिक्स इक्वल थी 3 - 2 5 - 2। अब हमने ए का एडजॉइंट फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल, हम एक डायगोनल की प्लेस चेंज करेंगे और सेकंड डायगोनल की साइन चेंज कर देंगे। तो हमारे पास ये, हम इस डायगोनल की प्लेस चेंज करते हैं तो हमारे पास ये -2 3, इस डायगोनल के साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड हो गया। इसके बाद हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ए लिखेंगे और स्ट्रेट बार लगा देंगे। इक्वल पे भी स्ट्रेट बार लगाएंगे तो हमारे पास ये 3 - 2 5 - 2। तो अब हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट जो इक्वल होगा 3 × -2 बिटवीन -5 × -2। तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और ए के डिटर्मिनेंट का आंसर निकालते हैं। तो हमारे पास ये 3 - 2 बार -6 बिटवीन +5 2 बार 10। तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा हमारे पास -6 + 10, तो हमारे पास 4 आएगा। अब साइन देखते हैं, हमारे पास इसके साथ पॉजिटिव साइन होगा या नेगेटिव साइन होगा। तो हमारे पास छोटी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है, बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है, तो इसके साथ भी पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो भी साइन होता है वो भी रिमाइंडर के साथ आता है, तो इसके साथ भी पॉजिटिव साइन आएगा। अब हमने ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया। अब ए का इन्वर्स लिखते हैं, तो हमारे पास ए का इन्वर्स इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है हम यहाँ पुट करते हैं और ए इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास इक्वल है -2 2 -5 3 ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल है 4। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी पुट की वैल्यू पुट की और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी पुट की। तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये 1/4, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 2 -5 3। अब 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं और ए इनवर्स का आंसर फाइंड करते हैं। तो हमारे पास ये -2/4 2/4 -5/4 3/4। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और इसका आंसर की जानिब जाते हैं। तो ये हमारे पास अगर 4 को हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास, अगर 4 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 2 2 बार 4, तो ये हमारे पास आएगा इसका आंसर जो -1/2। सेकंड हम 2, अगर 4 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास ये भी 1/2 आ जाएगा। अगर 5/4, तो 4 को 5 पे डिवाइड करें तो ये 5/4 ही रहेगा हमारे पास। 3/4 को अगर डिवाइड करें तो हमारे पास ये 3/4 ही रहेगा। तो ये हमारे पास ए इन्वर्स है। अब हमने ए इन्वर्स फाइंड कर लिया है। अब हम इसका बी के साथ प्रोडक्ट करवाएंगे। जो हमारे पास एक्स इन्वर्जन मेथड का एक फार्मूला है, x = हमारे पास ए इन्वर्स बी है। इन्वर्स ये है -1/2 1/2 -5/4 3/4। अब हमारे पास बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है -6 -10 के। अब हमारे पास इन्वर्जन मेथड का फार्मूला है जो वो हमारे पास इक्वल है, x इक्वल है हमारे पास ए इन्वर्स बी। तो अब हमने ए इन्वर्स का बी के साथ प्रोडक्ट करवाना है। तो फर्स्ट हम x लिखेंगे, x हमारे पास इक्वल होगा, फर्स्ट हमारे पास ए इन्वर्स मैट्रिक्स आएगी और सेकंड हमारे पास बी मैट्रिक्स आएगी। तो अब हम ए इन्वर्स मैट्रिक्स के नंबर को एंटर करते हैं तो हमारे पास -1/2 1/2 -5/2 5/4 3/4। तो बी हमारे पास क्या है, -6 और -10, तो ये लिखेंगे -6 -10। तो अब हम इसका प्रोडक्ट करवाते हैं। अब हम इसका प्रोडक्ट करवाते हैं और आंसर फाइंड करते हैं। तो x हमारे पास इक्वल है
हम इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हम मल्टीप्लाई करवाते हैं -1/2 मल्टीप्लाई -6 बिटवीन +1/2 मल्टीप्लाई -10। अब सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हमारे पास -5/4 मल्टीप्लाई -6 बिटवीन +3/4 मल्टीप्लाई -10। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो हमारे पास x इक्वल है -1/2 -6 माइनस प्लस, तो अब हम 2 3/6, तो हमारे पास ये +3 आ जाएगा बिटवीन प्लस माइनस अगर 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 2 5/10, तो हमारे पास ये -5 आ जाएगा। तो सेकंड रो में देखते हैं, अगर -5/4 -6 माइनस प्लस अगर 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास ये 2 2/4 2 3/6, तो हमारे पास ये 15/2 आ जाएगा बिटवीन प्लस माइनस अगर 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 2 2/4 2 5/10, तो ये हमारे पास 15/2 आ जाएगा। तो अब हम इसका फाइनल आंसर निकालते हैं। तो हमारे पास x इक्वल होगा +3 -5, तो -2 आंसर आएगा। 15/2 ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा। अब हमारे पास x मैट्रिक्स किसके इक्वल थी? हमारे पास x मैट्रिक्स जो थी वो हमारे पास इक्वल थी x और y के, और इसके इक्वल जो मैट्रिक्स थी वो हमारे पास है -2 0। अब x की वैल्यू हमारे पास -2 है और y की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो अब हम लिखेंगे x हमारे पास इक्वल है -2 और y हमारे पास इक्वल है 0। तो अब हम इसे सेट में लिखते हैं, तो x हमारे पास इक्वल है -2 और 0। तो ये था हमारे पास इन्वर्जन मेथड की मदद से हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया। क्रैमर रूल की मदद से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर फाइंड करेंगे। तो अब हम लीनियर इक्वेशन को क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे फाइंड लीनियर इक्वेशन by using method Cramer rules। तो अब हम लीनियर इक्वेशन को लिखते हैं, तो हमारे पास वो है 3x - 2y इक्वल है -6। सेकंड हमारे पास जो 5x - 2y -10। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। इस लीनियर इक्वेशन को हम इसे मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे बाय राइटिंग लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिसेस फॉर्म। तो अब हम इसे एक मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैट्रिक्स हमारे पास किस तरह बनेगी? फर्स्ट मैट्रिक्स जो हमारे पास बनेगी वो होगी हमारे पास x और y के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसकी एक मैट्रिक्स बनेगी। तो हम लिखेंगे वो हमारे पास ए मैट्रिक्स होगी। ए इक्वल है हमारे पास 3 - 2 5 - 2। सेकंड हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स होगी। अब ए एक्स मैट्रिक्स में हम कौन से नंबर इंटर करेंगे? तो फर्स्ट ए एक्स मैट्रिक्स में हम इक्वल वाले नंबर लिखेंगे, वो हमारे पास है -6 -10। सेकंड हम y वाले नंबर लिखेंगे जो हमारे y के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो हमारे पास है -2 -2। अब हम ए वाई मैट्रिक्स देखते हैं। ए वाई मैट्रिक्स हमारे पास कैसे बनेगी? अब ए वाई मैट्रिक्स में हम y के नंबर नहीं लिखेंगे जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम x के नंबर लिखेंगे जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो 3 है 5 और इक्वल है हमारे पास -6 -10। तो ये हमारे पास कुछ मैट्रिक्स बन चुकी हैं।
ये क्रैमर रूल्स का क्राइटेरिया होता है जो हमने मैट्रिक्स बनानी होती है। ए मैट्रिक्स है, ए एक्स मैट्रिक्स है, ए वाई मैट्रिक्स है। तो अब हमारे पास क्रैमर रूल्स के क्या फार्मूले हैं जिसकी मदद से हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास एक्स का फर्स्ट फार्मूला है, वो हमारे पास है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई का फार्मूला है हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ये हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के फार्मूले हैं। तो फर्स्ट हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या क्या फाइंड करने की ज़रूरत है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने की ज़रूरत है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने की ज़रूरत है, और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करने की ज़रूरत है और ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने की ज़रूरत है। तो अब हम ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करते हैं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करते हैं, ए वाई का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए हमारे पास इक्वल है 3 - 2 5 - 2। अब ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। तो अब हमने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ए लिखेंगे और स्ट्रेट बार लगा देंगे और इक्वल पे भी स्ट्रेट बार लगाएंगे और नंबर इंटर कर देंगे जो हमारे पास है 3 - 2 5 - 2। तो अब ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 × -2 बिटवीन -5 × -2। अब ये हमारे पास आएगा 3 - 2 बार -6 प्लस 5 2 बार 10। तो हमारे पास ये इक्वल होगा -6 + 10, तो हमारे पास ये 4 आ जाएगा। अब ए का डिटर्मिनेंट हमने 4 फाइंड किया है। तो अब हम इसके साथ साइन देखते हैं, पॉजिटिव साइन होगा या नेगेटिव साइन होगा। तो छोटी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है, बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है, तो हमारे पास इसके साथ भी पॉजिटिव साइन होगा। अब हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। सेकंड हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो चलते हैं, हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो अब हमारे पास ए एक्स किसके इक्वल है, ए एक्स हमारे पास इक्वल है -6 -10 -2 और -2 के। अब ये हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट ए एक्स मैट्रिक्स है। अब ये हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स है -6 -2 -10 -2। तो अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए एक्स लिखेंगे और स्ट्रेट बार लगा देंगे और इक्वल पे भी स्ट्रेट बार लगाएंगे और नंबर को एंटर कर देंगे। वो हमारे पास है -6 -2 -10 -2। अब किसी का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो हमारे पास आएगा -6 × -2 बिटवीन -10 × -2। तो हमारे पास ये होगा प्लस 6 2 बार 12 प्लस -10 2 बार 20। तो हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट का आंसर जो होगा वो हमारे पास होगा -8। तो हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो -8 है। तो अब हमने ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स है, ए वाई मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है 3 5 -6 -10। अब ये हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स है। तो अब हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए वाई हमारे पास इक्वल है, ए वाई लिखेंगे और स्ट्रेट बार लगाएंगे, इक्वल पे भी स्ट्रेट बार लगा देंगे और इंटर करेंगे। तो हमारे पास ये 3 - 6 5 - 10। तो अब हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो 3 × -10 बिटवीन -5 × -6। अब हमारे पास इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो 3 - 10 बार -30 प्लस 5 6 बार 30। तो हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल है हमारे पास -30 + 30। एक पॉजिटिव का 30 एक नेगेटिव का 30 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल है। अब हमने ए वाई डिटर्मिनेंट का भी आंसर फाइंड कर लिया। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट का भी फाइंड हो गया और ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड हो गया। तो अब हम लिखेंगे हमारे पास
ए डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो है -10 और ए एक्स डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो हमारे पास है -8। सॉरी, हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो 4 है और ए एक्स डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो -8 है और ए वाई डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो हमारे पास 0 है। अब हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स हमारे पास इक्वल है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब वाई हमारे पास इक्वल है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो अब हमने ए एक्स डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, ए वाई डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया और ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। इन सब की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाएगी। तो अब हम पुट करते हैं, तो एक्स हमारे पास इक्वल है, अब ए एक्स डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है -8 और ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है हमारे पास 4। तो हमारे पास इस एक्स का जो आंसर आएगा वो -2 हो जाएगा। तो अब हम ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल है 0 और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल है 4। तो अब हमारे पास y का जो आंसर आएगा वो 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू जो हमने क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व की। फर्स्ट हमने इन्वर्जन मेथड की मदद से भी सॉल्व किया, x और y की वैल्यू फाइंड की। तो हम देखते हैं क्या हमारे पास दोनों वैल्यू सेम है या नहीं। तो ये हमारे पास है इन्वर्जन मेथड की मदद से। अब हमारे पास इन्वर्जन मेथड की मदद से जो x की वैल्यू है वो -2 है और y की वैल्यू वो 0 है। तो हमारे पास क्रैमर रूल की मदद से देखते हैं x की वैल्यू हमारे पास -2 है और y की वैल्यू हमारे पास 0 है। या हमने इन्वर्जन मेथड को यूज़ किया या हमने क्रैमर रूल को यूज़ किया, तो दोनों का आंसर हमारे पास सेम है x और y का। तो लेकिन इनके मेथड मुख्तलिफ हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन प्रेस कर दें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।